जब जब धरती पे अधर्म हुआ है तब तब उनका विनाश करने के लिए विष्णु भगवान एक एक अवतार लिया है। और जो सबसे पहले विष्णु अवतार था धरती पे उसका नाम था मत्स्य अवतार। तो आज मैं आपको मत्स्य अवतार का कहानी सुनाता हूँ जो विष्णु भगवान का सबसे पहले अवतार था। तो अगर अच्छा लगे आपको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुआ। राजा मन्नु जो थे वो थे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं। अब वो भगवान विष्णु के पूजा अर्चना करते रहे थे कि भगवान मुझे कम से कम एक बार दर्शन दे दो। उसका काफ़ी उम्र भी हो गया था। और राजा मनु जो है ब्रह्मदेव का पुत्र थे। ब्रह्मदेव ने पहले ही ये डिसीजन ले लिया था कि ये धरती जो है इतना मतलब उस टाइम अगर सत्ययुग की बात करें कि इसको अभी ख़त्म करना है तो ख़त्म ऐसे नहीं कि उसने महादेव को बताया था कि इसको जलमग्न कर देना है, कि स्वच्छ कर देना है धरती, दोबारा शुरुआत करते हैं। लेकिन उनको ये भी था कि पुत्र मोह था कि नहीं मेरा बच्चा कैसे न कैसे उसको मेरे बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। और महाराजा मन्नु को भी काफ़ी उम्र हो गया था। तो ब्रह्मदेव जब सो रहे थे उसी बीच में जो है दैत्यराज था हयग्रीव, उसने आके वेद को चुरा के समुद्र के नीचे ले जाके छुपा दिया। अब क्योंकि ब्रह्मदेव सृष्टि करता है और पालन करता है विष्णुदेव है, तो उन्होंने सोचा अगर वेद का ज्ञान अगर आगे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं गया तो बहुत सारा कमी रह जाएगा। तो वो फर्स्ट टाइम था जब विष्णु ने ये सोचा कि नहीं एक पहले अवतार उनको उसी टाइम लेना हुआ जो मत्स्य अवतार था। तो उन्होंने जो है उनका मतलब एक तो महाराज मनु को भी उनको दर्शन देना था। तो उन्होंने महाराज मनु जब नदी में अपना सुबेरे का पूजा करके पानी से सूर्यदेव को प्रणाम करने गए तो उनके हाथ में जल के साथ जो है छोटा सा एक मछली फंस गया। तो जैसे ही वो पानी नीचे गिराने लगे तो मच्छी ने बोला कि हे महाराज मुझे आप पानी में मत फेंको। तो उन्होंने पूछा यार मछली तो पानी में रहता है तो फिर पानी में नहीं फेंको तो कैसे, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप इस पानी में मुझे फेंकेंगे तो फिर बड़े मच्छी मुझे खा जाएंगे। फिर महाराज मनु ने पूछा कि फिर आपको कैसे कहाँ ले जाऊँ फिर? तो उन्होंने बोला कि मुझे आप एक काम कीजिए, मुझे आप अपने घर में ले जाइए और अपने घर के करमंडल में रखिए मुझे। तो महाराज ने बोला ठीक है, मैं महाराजा हूँ और अगर एक छोटा सा मच्छी मुझे रिक्वेस्ट कर ले तो वो रखना पड़ेगा। तो महाराज ने उसको अपने घर में ले गया। अपने बीवी जो उनका बीवी का नाम शत्रुपा था, जिनको ब्रह्मदेव से ये वरदान मिला था कि वो चिर यौवन रहेगा, उनका मतलब जितना भी उम्र बढ़ जाए उसका यौवन वही रहेगा। तो उन्होंने जब अपने बीवी को ये बात बोला है तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर भगवान की इच्छा है तो यही चाहिए। तो उन्होंने अपने करमंडल में उस छोटे से मछली को रख दिया। जब अगले दिन सो के उठा तो वो मच्छी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया। तो उन्होंने फिर महाराज मनु को रिक्वेस्ट किया कि हे महाराज इसमें तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ, आप एक काम करो मुझे कोई बड़ा सी जगह में रख दो। तो भगवान ने फिर एक बड़ा सा टैंक में जो है उनको रखा। फिर थोड़ी देर ही बाद वो फिर और बड़ा हो गया। तो अब महाराज को भी डाउट हुआ कि ये कोई गलत तो नहीं है। उन्होंने अपने वाइफ से भी बात किया तो बट खैर उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ये बड़ा हो गया हम नहीं रख पा रहे हैं तो हम इनको जो है नदी में ले जाते वहाँ रख देते हैं। जब नदी में लेके गया तो फिर वो और बड़ा हो गया। तो उन्होंने फिर बोला कि हे महाराज मनु मुझे यहाँ मत दो, मुझे आप समुद्र में दे दो क्योंकि मेरा आकार और बड़ा हो रहा है तो मैं शायद यहाँ पे भी नहीं रह पाऊँगा। तो फिर उनको महाराज मनु ने जो है वहाँ जैसे ही देने गया तो क्योंकि समुद्र के नीचे ही हयग्रीव जो है वेद छुपा के रखा था, तो वहाँ पे उन्होंने जो है विष्णु अवतार होके उन्होंने इसको हयग्रीव को वध कर दिया है और वेद को लेके फिर ब्रह्मा जी के पास ले गया। और वहाँ पे ले जाने से पहले उन्होंने महाराज मनु को पहले ही विष्णु भगवान ने आदेश दे दिया था कि आप हर एक प्रजाति का जो भी जीव वहाँ पे है उनका एक एक पेयर जो है आप अपने साथ में ले जाओ। उन्होंने एक
नाव भी दिया है और बोला था कि आप इस नाव पे जाना और जब मेरा मत्स्य अवतार आएगा उसके सींग में जो है आप अपने नाव को फंसा लेना। तो ये था भगवान विष्णु का पहले अवतार की कहानी। अगर आपको, मैं पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि छोटा छोटा चीज़ जो है ना, हमें ये तो पता है कि हाँ 4 अवतार थे, 3 अवतार थे, लेकिन ये कहानी डेप्थ में पता होना बहुत ज़रूरी है। और आपको शायद अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा अगर लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखते रहिए। बहुत अच्छा वीडियो मैं आगे भी पब्लिश करता रहूँगा। और इसके आगे जो है मैं दूसरा जो भगवान का कुर्मा अवतार जो है उसके बारे में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।